नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं लोक दर्शक बुलेटिन। आज के ताजा समाचार इस प्रकार हैं। भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बुधवार को सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने की दिशा में मोदी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत मिलने के एक दिन बाद नई दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में राजग के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में शामिल सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और दावा किया कि उनके नेतृत्व में राजग सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव राजग ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी राजग के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास के लिए राजग सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हुए। इनके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के जीतनराम मांझी, जन सेना पार्टी के पवन कल्याण, राकांपा अजित पवार के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जनता दल सेक्युलर के एच.डी. कुमारस्वामी, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, असम गण परिषद के अतुल बोरा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के इंद्रहन सुब्बा और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के सुदेश महतो और जदयू के राजीव रंजन सिंह और संजय झा भी बैठक में शामिल हुए। अयोध्या रामनगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को जीत की उम्मीद एक तरफा थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 50,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया। मतगणना के हर राउंड में लल्लू सिंह पिछड़ते रहे। दिन की चमक पर शाम की स्याही चढ़ने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा नजर आने लगी। हर किसी की जुबान सवाल करती रही कि आखिर वजह क्या रही। अब कई दिनों तक इसके जवाब आते रहेंगे। सवाल तो भाजपा के नीति नियंताओं के मन भी उठ रहे कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर की सौगात देने के बाद चूक कहां हो गई और हार भी सौगात के 4 महीने बाद, जिस राम मंदिर आंदोलन की वजह से भाजपा ने पूरे देश में जड़ें जमाई, जिस रामनगरी को भाजपा ने अपने एजेंडे में सबसे शीर्ष पर रखा, जिस अयोध्या की वजह से भाजपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 2 बार केंद्र की सत्ता तक पहुंची, वहां सियासी पंडितों ने भाजपा की हार के गहरे निहितार्थ निकाले हैं। लोगों की तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं के भी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा न सिर्फ अयोध्या हारी, बल्कि अयोध्या मंडल की सभी सीटों से सफाया हो गया। इन नतीजों के निहितार्थ का असर भविष्य में यूपी की सियासत में साफ तौर पर दिखाई देगी। आइए अयोध्या में भाजपा की हार को बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले बात राम मंदिर आंदोलन के केंद्र रहे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। उम्मीद थी कि राम मंदिर से यहां इस बार बम्पर मतदान होगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9% मतदान कम हुआ। इसका कारण बताया गया कि भाजपा के कैडर वाले स्थानीय मतदाताओं ने मतदान से दूरी बनाई। इसके पीछे शासन सत्ता से नाराजगी रही। बीते 2 वर्षों से चल रहे सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों से जनता को व्यक्तिगत नुकसान हुआ। तोड़फोड़ में किसी की दुकान चली गई तो किसी का मकान। दस्तावेजों की कमी से बड़ी संख्या में लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला। बताते हैं कि उनकी सुनी भी नहीं गई। ये नाराजगी कम मतदान प्रतिशत के रूप में सामने आए और भाजपा को नुकसान पहुंचा गई। इसके उलट अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी के पक्ष में सपा और कांग्रेस के कैडर वोट के अलावा दलितों और मुस्लिमों का वोट एक तरफा सपा प्रत्याशी को गया। यही जीत का आधार बना। स्थानीय लोग की तरफ से यह बात भी सामने आ रही है कि भाजपा ने यहां प्रत्याशी चयन में भी चूक की। बीते 1 दशक से सांसदी कर रहे लल्लू सिंह अब तक मोदी के नाम पर जीतते आ रहे थे। इतने लंबे समय तक सांसद रहने के बाद भी लल्लू सिंह लोगों के दिल में खुद की व्यक्तिगत छवि नहीं बना पाए। इस बार यहां के लोग किसी हाई प्रोफाइल नेता को अपने प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहते थे। लल्लू सिंह के नाम की घोषणा होने पर लोगों को चुनाव में कोई रोमांच नजर नहीं आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लगातार 3 बार जिताने से परहेज किया। इसके विपरीत सपा ने प्रयोग के तौर पर कद्दावर सपा नेता और 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद पर दांव लगाया। अवधेश प्रसाद की अपने कैडर वोटर और सामान्य जनता में अच्छी पैठ बताई जाती है।
अवधेश प्रसाद का चुनाव लड़ने का तरीका इतना गोपनीय रहता है कि विपक्षी दलों को भनक तक नहीं लगती कि कब उनके वोट बैंक में सेंध लग गई। अवधेश प्रसाद ने इसी रणनीति से भाजपा के मंजे हुए रणनीतिकारों को शिकस्त दे दी। बीते 3 वर्षों से अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की गति बेहद सुस्त है। खुदी सड़कें, धूल के गुबार और जगह जगह जलभराव की समस्या ने छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के रोजगार पर असर डाला। खास बात यह रही कि अयोध्या का हाई प्रोफाइल मामला होने से अफसर निरंकुश रहे। आमजन की सुनवाई नहीं हुई। इससे शासन के प्रति नाराजगी बढ़ी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला अयोध्या में भी काम कर गया। पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग का भरपूर वोट तो मिला ही, दलितों ने भी बसपा के बाद अपना नया ठिकाना कांग्रेस को ही समझा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जमकर वोट किया। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यूपी में 10 साल में आवारा पशुओं की समस्या से निजात नहीं मिली। इससे किसान मतदाता भाजपा के पाले से छिटक गए। ब्लॉक, तहसील और थाना स्तर पर जनता की समस्याओं की सुनवाई न होना भी यूपी में भाजपा की खराब स्थिति की कारण बनी। मुफ्त अनाज और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को तो मिला, लेकिन मध्य आय वर्ग का मतदाता को विशेष राहत नहीं मिली। सिलेंडर पर सब्सिडी घटती गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए। सहारनपुर लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व विधायक इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट पर राम नाम की चौपाइयां गाकर शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को करीब 1 लाख वोटों से हराया है। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली रहे हैं। उन्हें 2 लाख वोट मिले हैं। पूर्व विधायक इमरान मसूद को करीब 16 साल की तपस्या के बाद जीत मिली है। 2007 के बाद विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से इमरान मसूद लगातार चुनाव हार रहे थे और उन पर हार का टैग लगा हुआ था। 2007 में इमरान मसूद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कैबिनेट मंत्री जगदीश राणा को मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर हराकर जीत हासिल की थी। उसके बाद 2009 में जगदीश राणा ने उनके चाचा पूर्व सांसद काजी रशीद मसूद को लोकसभा चुनाव में हराकर अपनी हार का बदला लिया था। तब से इमरान मसूद या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया था और यह सिलसिला 22 साल से चल रहा था। काउंटिंग शुरू होने के बाद से ही इमरान मसूद ने बढ़त बना ली। राघव लखनपाल काफी कोशिश करते रहे लेकिन इमरान के नजदीक नहीं पहुंच सके। इस सीट पर सियासी पंडितों का मानना है कि राघव लखनपाल की हार का मुख्य कारण राजपूतों की नाराजगी रहा। राजपूत ने ननौता क्षेत्र में महापंचायत करके सौगंध उठाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को वह वोट नहीं करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। इस चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी भी देखी गई है, जिन्होंने खुलकर तो नहीं किंतु कुछ प्रतिशत ब्राह्मण ने गठबंधन प्रत्याशी को वोट किया। इसका कारण ये था कि 30 वर्ष से सहारनपुर में एक महिला ब्राह्मण के नाम राशन की दुकान चल रही थी। 2019 में चुनाव से पहले राघव लखनपाल शर्मा ने अपने नेता सुधीर कुमार के कहने पर राजनीतिक दबाव देकर सही कार्य कर रही दुकान को निरस्त करा। ये दुकान अपने पास सुधीर कुमार के चाचा सतीश को आवंटित कर दी। इस प्रकार यह बात जिन ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान समझ भाजपा प्रत्याशी को हराने का मन बना लिया था तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति चुने हुए जनप्रतिनिधियों का रवैया निराशाजनक होने के कारण कार्यकर्ताओं में वह उत्साह नहीं रहा था जो 2014 और 2019 के चुनाव में था। ऐसे ही प्रतिदिन के समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।